अगर मैं टॉप 5 ऐसी इंडस्ट्री की बात करूँ, जिनको एआई ने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया, उसमें से ही डिजिटल मार्केटिंग डेफ़िनेटली आएगा। अगर यही प्रीवियस टाइम की मैं बात करूँ, कंटेंट क्रिएशन हो, ग्राफ़िक डिज़ाइनर हो, स्ट्रैटेजी की बात की जाए या ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग प्लानिंग की बात की जाए, दैट टाइम आप वहाँ पे एक एसईओ एग्ज़ीक्यूटिव, डिजिटल मार्केटिंग एग्ज़ीक्यूटिव या डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर के साथ आप वर्क कर रहे थे। ऐसा रिवॉल्यूशन आया, जो हर एक पोजीशन को खा रहा है। या डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की बात की जाए या डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की बात की जाए या एसईओ एक्सपर्ट की बात की जाए या परफॉर्मेंस मार्केटिंग की बात की जाए, हर एक पोजीशन को एआई रिमूव कर रहा है। मीन्स रिमूव का मतलब ये है कि एआई से आप वेबसाइट डेवलपमेंट से लेकर क्रिएटिव या लोगो या एनीथिंग, अब जो भी एआई से करवाना चाहते हैं, हर एक चीज़ आज के टाइम में एआई करके दे सकता है। या वीडियो एडिटिंग की बात की जाए या ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। अगर मैं बात करूँ वेबसाइट बनाने की, तो गाइस वेबसाइट बनाने के लिए पहले लोग डेवलपर को हायर करते थे। डेवलपर 10,000 20,000 1 लाख तक चार्ज करते थे। बट एआई आ जाने के बाद ई कॉमर्स वेबसाइट हो या लैंडिंग पेज हो या नॉर्मल कोई वेबसाइट हो, हर एक चीज़ हो गया ईजी बनाना। और मैं इस वीडियो के अंदर यही चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरह से आप एआई का यूज करके इफ़ेक्टिव अपने वर्क को ले सकते हो। मीन्स अगर आप वेबसाइट बनाने की बात की जाए, लोगो बनाने की बात की जाए या आर्टिकल राइट करने की बात की जाए या आर्टिकल को प्लेजरिज्म को चेक करने की बात की जाए, हर एक चीज़ आप एआई के थ्रू करवा सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉप 5 एआई ऐसा टूल जो आप डिजिटल मार्केटिंग में यूज करते हो तो आपकी इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को इम्प्रूवमेंट कर सकता है। सो गाइस विदाउट टाइम डे लेट मी स्टार्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद आमिर और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले टॉप 5 एआई टूल के बारे में, जो अगर आप यूज करते हो अपने डिजिटल मार्केटिंग जर्नी में तो आपका एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और आपके नॉलेज को बूस्ट कर सकता है और अपने टाइम को बचा भी सकते हो अगर इस एआई को यूज करते हो इन डिजिटल मार्केटिंग जर्नी में। सो हम लोग चलते हैं होम स्क्रीन पे एंड समझते हैं कि कौन कौन एआई को आप किस वे में यूज कर सकते हो। सो विदाउट टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले आप कुछ टर्म और कंडीशन समझ लें। एआई में डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर अभी नॉर्मल जो एआई यूज करो जैसे कि चैटजीपीटी, जेमिनी और डीपसीक, या टूल जेनेटिव एआई टूल है, मीन्स यहाँ से आप कंटेंट जनरेट करा सकते हो और अनदर चीज़ नहीं करा सकते हो। बट हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं अनदर टूल का यूज करके आप किस तरह से वेबसाइट बना सकते हो, लोगो किस तरह से जनरेट करा सकते हो, आर्टिकल किस तरह से जनरेट करा सकते हो विथ एसईओ आर्टिकल। मीन्स अगर एसईओ यही आर्टिकल खुद करोगे या चैटजीपीटी से कराओगे तो इफेक्टिव आर्टिकल राइट करके नहीं देता है। बट मेरे पास कुछ टूल है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, और मैं ट्राई करूँगा चीज़ों को प्रैक्टिकल करने का या लिटिल बिट कुछ एक्सप्लेन करूँगा और अनदर एआई के बारे में आपको बताने का ट्राई करूँगा, राइट। क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपका बहुत लिटिल बिट टाइम लेके आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट चाहूँगा समझाने का। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं लवेबल एआई टूल के बारे में। लवेबल एआई टूल से आप खुद का वेबसाइट बना सकते हैं या क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना सकते हैं या अनदर चीज़ों के लिए। अगर वेबसाइट डेवलपमेंट की बात की जाए तो लवेबल एआई टूल टॉप 1 पे आएगा। क्योंकि गाइस यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप एक प्रॉम्प्ट में वेबसाइट बना सकते हो तो सोचो क्या आप नहीं करवा सकते हो एआई से। अगर वेबसाइट बनाने की बात करूँ तो वेबसाइट में मिनिमम टाइम कंज्यूम की बात करूँ तो 10 डेज़ या 5 डेज़ मिनिमम लगता है। बट अब 1 आवर में एक वेबसाइट बना के दे रहे हो किसी क्लाइंट को, तो सोच रहे हो उसके लिए कितना टाइम आप मिनिमाइज। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बिजनेस चला रहा है और उसे वेबसाइट आज चाहिए ना, तो अगर उसे आप दे सकते हो 1 घंटे में, तो सोचो उससे आप 10 लाख या 20 लाख भी चार्ज कर सकते हो। बट अकॉर्डिंग टू कि आप वो प्रोजेक्ट किस लेवल का, अगर वेबसाइट नॉर्मल है, आप वहाँ पे कंटेंट वगैरह मिनिमाइज या कंटेंट वगैरह शेयर करने के लिए वेबसाइट बना रहे हो, तो उस वे में आप चार्ज नहीं कर सकते हो 10 लाख 20 लाख। बट अगर एक अच्छा लेवल में ई कॉमर्स कोई वेबसाइट बना रहे हो तो वहाँ पे आप 10 लाख चार्ज कर सकते हो। दिस इज़ द नॉर्मल प्राइस इन वेबसाइट डेवलपमेंट। बट दैट टाइम लवेबल एआई आने के बाद तो गाइस और भी इंडस्ट्री को खा गया। तो डेवलपमेंट पार्ट जब एआई आया तो समझो कि रिमूव हो गया। अगर आप डेवलपमेंट अगर कोई कोर्स कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट का कोर्स या फुल स्टैक कुछ कर रहे हो, तो समझो आपकी जॉब खतरे में। आप कुछ न्यू यूनिक चीज़ सीखो, ठीक। एआई को किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हो कोई वेबसाइट के साथ, एपीआई किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हो वेबसाइट के साथ, वो चीज़ें आप सीखने का ट्राई करो। तो हम लोग पहले समझते हैं लवेबल एआई टूल का किस तरह से यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट देता हूँ लवेबल एआई टूल को, मैं ऑलरेडी लिखा रखा था। ये लैंडिंग पेज का प्रॉम्प्ट मैं दिया और मैं दिखाता हूँ आपके सामने कि किस तरह से ये एक शॉर्ट टाइम में लैंडिंग पेज किस तरह से बना के देते हैं।
तो गाइस अभी मैं प्रॉम्प्ट दिया हूँ, तो वेबसाइट अभी डेवलपिंग में, तो हम लोग नेक्स्ट टूल के बारे में समझते हैं, और जब ये टूल बन जाएगा तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो नेक्स्ट टूल के बारे में समझेंगे। नेक्स्ट टूल का नाम है गाइस लोका.com। लोका.com से आप लोगो जनरेट करा सकते हो। तो मैं यहाँ पे डिजिटल मार्ट करके एक मेरा एजेंसी है, तो उसका मैं लोगो यहाँ पे जनरेट करा रहा हूँ। तो मैं लेट्स मेक लोगो करूँगा, देखता हूँ कि लोगो जनरेट किस तरह से लोका.com जनरेट करके मुझे देता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप 3D चाहोगे। हाँ, मैं 3D ले लेता हूँ, ठीक है। बट ऐसा समझने की चीज़ है, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि एक्चुअली में आप किस लेवल का लोगो जनरेट करा सकते हो। तो मैं यहाँ पे कलर ले लेता हूँ ब्लू, रख के कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ पे और भी चीज़ कुछ रखना चाहोगे? नहीं, प्रिंट या पेपर या कंप्यूटर बेस में रखना चाहूँगा, ठीक है। और यहाँ पे कस्टमाइजेशन की बात की जा रही है। यहाँ पे कलर, अगर अनदर कलर सेलेक्ट करना चाहो तो वो कर सकते हो, या कोई सिंबल रखना चाहो तो वो रख सकते हो। तो यहाँ पे सिंबल की बात आ रहा है, तो सिंबल में यहाँ पे मैं कंप्यूटर रख रहा हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो आपके सामने में 3-4 लोगो मेरे पास आ चुके हैं, और मल्टीपल लोगो आ रहा है, ठीक है। डिजिटल मार्ट लोगो। तो इस तरह से आप लोगो भी जनरेट करा सकते हो। तो आई होप लोगो किस तरह से आप बना सकते हो एआई से आपको समझ में आओ। तो सेकेंड एआई टूल का नाम आता है कॉपीमेटिक टूल जनरेट कराता है आर्टिकल। मीन्स अगर आप आर्टिकल लिखवाना चाहते हो तो आर्टिकल के लिए बेस्ट टूल माना जाता है। अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है बेस्ट है अकॉर्डिंग टू मी। आर्टिकल लिखाना चाहो तो आर्टिकल के लिए बेस्ट है। पूरा एसईओ करके देगा आपके आर्टिकल का, आपको एसईओ करने की जरूरत नहीं, पूरा कंटेंट बना के देगा। यहाँ से उठाओ, कॉपी पेस्ट करो। बट अगर आप आर्टिकल में कुछ चेक करना चाहते हो, प्लेजरिज्म चेक करना चाहते हो, मीन्स आपका आर्टिकल सही है या नहीं है, एआई उसमें कुछ जो कंटेंट होता है उसे आप चेक करना चाहते हो, उसके लिए आप originality.ai को यूज कर सकते हो। मीन्स आपके कंटेंट में ओरिजिनलिटी है या नहीं, उस चीज़ को आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो जो भी आप इसमें आर्टिकल जनरेट किए उसे यहाँ पे लाके पेस्ट करोगे तो सही रहेगा। मीन्स बहुत सारा प्लेजरिज्म check.ai आता है, लेकिन उससे बेस्ट इसे मैं मानता हूँ। इसे मैं यूज किया हूँ तो मुझे अच्छा लगा, ठीक है। एसईओ भी वेबसाइट का हो गया, तो उसके लिए मैं बेस्ट रिव्यू देना चाहूँगा। और उसके बाद आता है गाइज फिफ्थ Nereval.lob में आप इमेज जनरेट करा सकते हो, वीडियो जनरेट करा सकते हो, ठीक है, फ़ोटो भी जनरेट करा सकते हो, और अपने इमेज का अप स्केल करा सकते हो। मीन्स अगर आपका इमेज का क्वालिटी लो है तो उसे भी आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो गाइस यही टूल था, ठीक है। मैं यहाँ पे यूज करके नहीं दिखा रहा हूँ आपके सामने में, मैं सबका लिंक डाल दूँगा, आप खुद से यूज करोगे तो वो बेस्ट रहेगा। बट मैं यहाँ पे ये यूज करके दिखा रहा हूँ जो मैं अभी दिया था। एक प्रॉम्प्ट देखो गाइज, ये टूल देखो, ये ध्यान है कि लवेबल गाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देख सकते हो, यू बिकम अ जॉब रेडी डिजिटल मार्केटिंग इन 90 डेज, ठीक है। मैं डिजिटल मार्केटिंग का लैंडिंग पेज जनरेट कराया था कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लॉन्च करना चाह रहा हूँ, उस बेस पे मेरे को एक लैंडिंग पेज बना के दो। तो मुझे ये बना के दिया है, ठीक है। अगर मैं ये यूज करता हूँ इन एडवर्टाइजिंग तो सोच सकते हो बहुत अच्छा कन्वर्जन आ सकता है, ठीक है। ये रहा वो वेबसाइट एंड वर्डप्रेस का आ गया, 1 से 2 वीक रहेगा। इस पूरा मुझे फ़नल बना के दे दिया गाइस। क्या-क्या आप लर्न कर सकते हो वो भी मेंशन है। मीडिया इंस्टीट्यूटर मेरा नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया, मेरे बारे में मेंशन कर दिया, ठीक है। सक्सेस स्टोरी की बात आ रहा है तो सक्सेस स्टोरी, ये लोग सक्सेस स्टोरी की बात कर दिया। और यहाँ पे प्लान भी दे दिया चॉइस करने का कि अगर आप डेमो क्लास लेना चाहते हो तो आपके लिए फ्री है। अगर आप कोर्स कंप्लीट 4 वीक का कोर्स लेना चाहते हो तो इतना प्राइस है। और एवरी टाइम मीन्स प्रो प्लान लेना चाहो तो आपके लिए प्लेसमेंट सपोर्ट भी मिल रहा है। मीन्स देख सकते हो डिफ्रेंसिएशन भी करके दे दिया है। इस लेवल का गाइज मुझे वेबसाइट बना के दिया। मीन्स अगर ये वेबसाइट इंडस्ट्री में पूछोगे कि मुझे चाहिए मिनिमम 10,000 तो लगेगा, मिनिमम की मैं बात करूँ। बट जो ये कोड यूज किया रिएक्ट नोड.js गाइज सबसे ट्रेंडिंग अभी के टाइम का कोड है। अगर इस कोड पे कोई वेबसाइट बनता है तो जो कोडर होता है या डेवलपर वो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज करेगा आपसे, क्योंकि फास्ट लोड होता है .js से। और थोड़ा ये न्यू लैंग्वेज भी है, .js से बहुत रेयर केस में डेवलपर मिलते हैं, तो इस रीज़न से लोग इसे यूज करते हैं। तो lovable.ai बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसे यूज करना, एक बार ट्राई करना कैसा लग रहा है। यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं सुबह बेस से डाटा को, और अगर मल्टीपल एंड अदर वेबसाइट बनाना चाहे तो वो भी आप बना सकते हैं यहाँ पे। तो आई होप गाइज टॉप 5 टूल में से आपको समझ में आएगा कौन से टूल आपके लिए बेस्ट है, कौन से टूल आपके लिए बेस्ट नहीं है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय बाय, टाटा, सी यू।